हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाम है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं बेटे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो हम लोग कैपेसिटर में यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कैपेसिटर में यूज, इसका भी चर्चा करेंगे अभी आगे। ठीक है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, कैपेसिटर्स में। ठीक। सो ये इसलिए हम जो है इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो होते क्या है। तो देखो, इंसुलेटर सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ रखा है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है, हीट का फ्लो नहीं हो सकता है। वॉट एवर जो भी है, इंसुलेटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स का क्या लेना देना है इंसुलेटर्स के साथ? तो देखो भैया, ऐसा है कि डाइलेक्ट्रिक्स का लेना देना इंसुलेटर के साथ नहीं है, वो है ही इंसुलेटर। ठीक है, समझ लो बात के लिए। ठीक है, मतलब सीधा सीधा संबंध है डाइलेक्ट्रिक का कि वो इंसुलेटर्स ही हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च लेवल पे मैं जाऊं। ठीक है, लेकिन अभी क्लास 12th का सिलेबस है तो इतना आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अपने लोग जब पीएचडी वगैरह करेंगे तो इसको जो है फिर आप लोग पढ़िएगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटीरियल्स विच हैज़ द टेंडेंसी टू इंड्यूस्ड और पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं विच हैज द टेंडेंसी टू इंड्यूस्ड और पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये क्या बात हो गई भाई, इंड्यूस्ड और पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक खास प्रकार की टेंडेंसी होती है कि इसमें चार्जेस को हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं, और चार्जेस जब इंड्यूस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंड्यूस हो जाएगा। देखो, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एटम हो गया, ठीक है, या कोई भी वस्तु हो गई, या वो इंडिपेंडेंट अगर रखी हुई है, स्वतंत्र इकाई है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होंगे नहीं, तो नेट चार्ज उसका जीरो रहेगा, और जीरो रहेगा तो उस पर कोई फील्ड होगा नहीं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी उसमें क्रिएट कराए, कोई फिजिकल एक्टिविटी उसमें क्रिएट कराए, ठीक है, कुछ भी छेड़छाड़ उसके साथ करें हम, कि ताकि चार्जेस का जो मोशन है, ठीक है, अब देखो क्योंकि इंसुलेटर है तो चार्जेस का मोशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो जो है वो अगर डिसबैलेंस हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट कर दे, तो बच्चों उतनी देर के लिए या उस समय के लिए, ठीक है, या उस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा बेटे, कि वहां पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। और चार्जेस देखो, पहले तो नहीं थे चार्जेस, ठीक है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी कराई, हमने कुछ भी वहां पर किया, तो वहां पर चार्जेस का थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो मूवमेंट हो गया बच्चों, है ना। और उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ होगा कि वहां पर हमने देखा कि जो दो चार्जेस इस तरीके से रखे थे वो थोड़े से, बहुत थोड़े से जो है वो इंटरचेंज हुए हैं, या उनकी पोजीशन थोड़ी सी नई सेट हुई है, जिसकी वजह से हम उनको मान ले रहे हैं कि वो जो है अब एक थोड़ी सी अलग स्थिति में आ गए हैं, और जिस वजह से हम उनको इंड्यूस्ड ऐसा बोल रहे हैं कि वो इंड्यूस हुए हैं। ठीक है, जबकि है वो वही चार्ज जो पहले के थे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों, चार्जेस इंड्यूस हो गए, इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो गया होगा। ठीक है, तो बस यही बात है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच विच हैज अ टेंडेंसी टू इंड्यूस और पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैंने लिख दिए, एग्जांपल्स लिख दिए। ठीक है, जैसे वैक्स हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक्स को जो है प्रॉपर्टीज के बेस पे दो भागों में बांटा गया है। पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी के बेस पे इसका एक नाम रखा गया है, दूसरी प्रॉपर्टी के बेस पे इसका दूसरा नाम रख दिया गया है। ठीक है,
तो अगर डाइपोल मोमेंट के आधार पर देखें, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है डाइपोल मोमेंट, अगर उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो डाइलेक्ट्रिक हैं जो हमारे वो दो प्रकार के होंगे। एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा बच्चों, एक होगा अपना पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो बेटे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। नॉन का मतलब नहीं, पोलर का मतलब बटना, ठीक है। अगर मैं यूजली एक कॉमनली वर्ड यूज करूं कि पोलैरिटी क्या हुई, तो पोलैरिटी का मतलब डिवीजन हो गया, ठीक है। अलग अलग भिन्नता हो गई, डिफरेंशियबिलिटी हो गई वहां पर, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले एक ही थे, अब अलग अलग हो गए, ठीक है। तो जब एक ही थे तो बटे थोड़ी ना थे, तो उस समय वो नॉन पोलर थे। अब जब अलग अलग हो गए, सॉरी, जब पहले हमारे क्या नाम है, जब बटे नहीं थे तो नॉन पोलर हुए, और जब बट गए तो कैसे हुए, पोलर हुए, ठीक है। जैसे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हैं, है ना, बटे हुए हैं। प्लस प्लस एक है, माइनस माइनस एक है, लेकिन प्लस माइनस तो अलग अलग है, अलग अलग बिरादरी के। एक का नेचर कुछ होता है, एक का कुछ होता है। इसी तरीके से मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल ले लो, एक का नेचर कुछ होता है, एक का नेचर कुछ होता है, एक का रिपल्सिव होता है, एक का अट्रैक्टिव होता है ना। सो इसी बेस पर हम डाइपोल मोमेंट के बेस पर हम बता सकते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखो नॉन पोलर के मैंने यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल लिख लिए हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है H2, ठीक है। H2 हो गया, N2 हो गया, और ये अपना क्या हो गया, O2 हो गया, और ये CH4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो बच्चों हाइड्रोजन में अभी दो एटम्स है, ठीक है। दो एटम्स जो है हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। इसमें हम जो है मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2 का, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव, सीधी सी बात है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस तो होंगे ही। तो हाइड्रोजन में जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन में हमारे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे, उनकी पहली बात तो सिमेट्री एक जैसी होगी। क्या होगी, सिमेट्री जो है वो उनकी एक जैसी होगी। एक बात पहली बात क्या है, सिमेट्री जो है वो सिमेट्री आइडेंटिकल है। सिमेट्री का मतलब उनकी बनावट एक तरीके से, ठीक है, इधर उधर लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड उनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी ही होगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिमेट्री चलो आइडेंटिकल हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप सभी लोग जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारी नाभि पर होता है, ठीक है। वहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि फोर्स अगर किसी पॉइंट पर लगे तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो हैं इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों एक ही होती है, एक ही होती है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही पॉइंट जाएगा निगेटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये ना कोइंसाइड करती, कोइंसाइड क्या करती है, कोइंसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों चार्जेस की कोइंसाइड करेगी बच्चों, ठीक है, तो इनके बीच में देखो कोई सेपरेशन नहीं है ना, कोई भी कैसा इनके बीच में सेपरेशन जो है वो नहीं है। तो बच्चों जब इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो डाइपोल लिखेंगे Q×2A, ठीक है, Q×2A। तो जब सेपरेशन ही नहीं है तो डिस्टेंस इनके बीच में कोई फाइनाइट है नहीं, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, इनका डाइपोल मोमेंट बेटे जीरो हो जाएगा। और इस प्रकार ये कहलाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट शून्य हो ही ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तभी बन सकता है जब चार्जेस जो है कुछ दूरी पर आ जाए, अलग अलग हो जाए। अगर वो एक ही रहेंगे तो डाई मतलब टू और पोल मतलब जो अपोजिट निगेटिव चार्जेस है, ठीक है।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर दो चार्जेस ना बने तो डाइपोल बनना भी मुश्किल है। तो दूसरी बात है कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अलग अलग है, तो इस वजह से उनके पास जो है कोई डाइपोल मोमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है ना, एक ही है, तो फाइनाइट डिस्टेंस तो उनके बीच में रही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, शून्य हो गया, और जिस वजह से इनको क्या कहा गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा गया। अब जल्दी से आ जाओ बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नॉन पोलर में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थे हमारे वो आइडेंटिकल थे, है ना। एटम्स के जो भी चार्जेस है, या जो भी हम एटम्स भी कह सकते हैं उनको, वो हमारे सिमेट्रिकल शेप्स में है एक तरीके से। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो है वो हमारा क्या होता है, नहीं होता है ऐसा। पोलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, या उनका शेप जो है सिमेट्रिकल नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका कि H2O की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें दो जो है एटम्स, वो तो अपने हाइड्रोजन के होंगे, और एक अपना जो है वो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है उनका शेप कुछ है, और ऑक्सीजन का जो एटम है उनका शेप जो है वो कुछ है, अलग है, ठीक है, शेप और साइज अलग है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि शेप भी अलग है, और शेप अलग होने की वजह से, ध्यान से सुनो सभी लोग, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर दो व्यक्ति एक ही साइज के हैं, ठीक है, एक ही उनकी हाइट है, एक ही उनका मास है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक ही होगा दोनों का, है ना। लेकिन अगर सोचो कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट बड़ी है, और एक व्यक्ति बौना है, ठीक है, तो दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो अलग अलग होंगे। जगह तो एक ही होगी, लेकिन जो पोजीशन है किसी रेफरेंस में, उनकी स्थितियां जो है, अगर हम किसी रेफरेंस से फ्रेम से लें तो वो अलग अलग होंगी निश्चित रूप से। तो बेटे ऐसा है ना कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका शेप यहाँ पे देखो थोड़ा सा हैवी दिख रहा है हमको, है ना। ये ऑक्सीजन का शेप जो है मैं थोड़ा सा हैवी बना दे रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गई, ये हाइड्रोजन का थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूँ। तो इनके इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बिगड़ेंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ेंगे, सपोज करो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सपोज करो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो इनके बीच में देखो एक फाइनाइट दूरी भी आ गई है ना, एक फाइनाइट डिस्टेंस आ गई है, और फाइनाइट डिस्टेंस आने की वजह से इस बार इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि टू वे जो है वो जीरो नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं जीरो हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो गई। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगी बच्चों, तो फिर डाइपोल मोमेंट जीरो कहाँ से हो जाएगा, जरा मुझे ये इस बात का जवाब दे दो, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है हमारे, ठीक है, जैसे हमारा H2O हो गया, हमारा HCl हो गया, ठीक है, हमारा CO2 हो गया, इनमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स की जो सिमेट्री है वो एक जैसी नहीं है, और सिमेट्री जब बच्चों एक जैसी नहीं है बेटे, तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगी, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगी ना, तो फिर यहाँ पर जो है एक डाइपोल मोमेंट भी बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। चलो एक बात हो गई हमारी ये। अब इसी के बाद आगे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो कि पोलराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन, ठीक, पोलराइजेशन क्या कहते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में सीखने का मौका मिलेगा, तो जान लेते हैं। देखो बच्चों ऐसा है कि अभी आप लोगों ने सीखा कि नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स है हमारे, उसमें डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। जबकि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है हमारे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, उसमें डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा। नॉन पोलर में डाइलेक्ट जो अपने डाइपोल मोमेंट है वो शून्य होंगे सभी, है ना, है ना, और जो अपने पोलर है उसमें डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखो कि नॉन पोलर में तो डाइपोल जीरो, तो इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, इस पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कि अगर जैसे मान लो ये दो एटम्स हैं, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसी होने की वजह से इन सभी का डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। ये कैसे भी रखे हों, कुछ भी करें, पहले से ही जो है डाइपोल मोमेंट जीरो है।
लेकिन बच्चों पोलर वाले में, ठीक है, जिसमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, ठीक है, वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी पाया जाता है, पहले से पाया जाता है, तो मैं बता दूं कि ये जो है, ठीक है, इनमें जो हमारे डाइपोल्स हैं बेटे, डाइपोल्स जो है हमारे प्लस और माइनस, ठीक है, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होने की वजह से इनके पास इंडिविजुअली तो डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअली तो डाइपोल मोमेंट है बेटे, है ना। जैसे इन डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, -2 पॉजिटिव होती है, इंडिविजुअली तो डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इनका फैलाव या बिखराव या इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका ओरिएंटेशन जो है वो इस तरीके से बटा हुआ होता है, इस तरीके से डिवाइड होता है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट इनका भी शून्य हो जाता है। ध्यान से देखो कितनी मजेदार बात है। इंडिविजुअली अगर देखें, इंडिविजुअली अगर अलग अलग देखें तो क्या इसके पास डाइपोल मोमेंट है? हाँ है भाई। इनकी इनमें तो सबका ही जीरो है बेचारों का, ये तो बहुत ही गरीब है बेचारे, इनका तो सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो है, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद ईच अदर। लेकिन इनमें तो डाइपोल मोमेंट पाया जा रहा था, तो डाइपोल मोमेंट पाया जा रहा था, तो वो अलग अलग देखो ना, अलग अलग तो सबके पास डाइपोल मोमेंट है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट है, सबके पास डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर इनके नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो ये इस तरीके से फैला बिखरे हुए होते हैं, इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके रखते हैं कि हर एक डाइपोल मोमेंट का एक एंटी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहता है, और ये एक सभी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इस तरीके से इनका जो नेट डाइपोल है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है इनका वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। किनका? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का भी। इंडिविजुअली देखोगे तो पाया जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो इनका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब घटना आई पोलराइजेशन की। किसकी घटना आई? पोलराइजेशन की। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो नॉन पोलर में क्या है बच्चों, कि नॉन पोलर में देखो सुनो, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, ठीक है। पहले तो ये समझो कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन कहते किसे हैं? तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी परिभाषा है पोलराइजेशन, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें चाहे इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट जीरो हो, चाहे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, और ये जो है एक ऐसी एबिलिटी है जो डाइपोल मोमेंट ला दे। मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन एक ऐसी परिभाषा है कि चाहे ये इनकी बात हो चाहे इनकी बात हो, ओवरऑल भाई अगर ओवरऑल देखें तो इनका भी तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, इंडिविजुअली है तो क्या हुआ, ओवरऑल तो जीरो है, ठीक है। इन विचारों का तो ना ओवरऑल है और ना इंडिविजुअल है, ठीक है, दोनों ही केस में नहीं है। तो हम चाहे नॉन पोलर को या फिर पोलर को, इन दोनों को जो है अगर हमने डाइपोल ला दिए इनमें, ठीक है, इसमें हमने इंडिविजुअली भी ला दिए और नेट ला दिए, ठीक है, और इसमें इंडिविजुअली तो थे ही लेकिन नेट नहीं थे, तो हमने नेट भी ला दिए, मतलब इसमें भी डाइपोल पैदा कर दिए और इसमें भी डाइपोल पैदा कर दिए। तो इस घटना को बोलेंगे बच्चों हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है, कि पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है कि किसी भी नॉन पोलर, ठीक है, किसी भी नॉन पोलर या पोलर पोलर में, ठीक है, इन इन नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स टू क्रिएट टू क्रिएट अ डाइपोल, to create a net dipole moment, to create a net dipole moment, ठीक है, to create a net dipole moment, ठीक, is called polarization, is called पोलोराइजेशन, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अभी समझने वाली बात ये है यहाँ पर बच्चों,
समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, इस बात को सुनेंगे जरा ध्यान से आप लोग, कि यहाँ पर देखो तुम लोग कि भाई जो हमारा नॉन पोलर है वो आखिर पोलराइज कैसे किया जा सकता है। पोलराइज समझ गए कि डाइपोल ले आना है ना, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, ठीक है। तो नॉन पोलर में हम लोग जो है वो क्या नाम है, डाइपोल कैसे लाए भाई। नॉन पोलर में तो हमने पीछे पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो जिस वजह से डाइपोल मोमेंट शून्य हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी, ठीक है, ये हमारा क्या नाम है, कोई एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और इसे मैं फील्ड में रखता हूँ, ठीक है। कैसा है ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो मैं इसे मैं फील्ड में रखता हूँ तो फील्ड हमारा पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना। तो फील्ड में अगर मैं रखूँ तो ये चार्जेस जो है, ऐसा तो नहीं है कि कूद के इनके पास आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि ये पॉजिटिव कूद के इनके पास आ जाएगा, लेकिन क्या होगी, इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे ट्रेन में खचाखच भीड़ भरी हुई हो, खड़े सब लोग खड़े हुए हो, और अगर मान लो किसी को दिक्कत हुई तो किसी ने एक दूसरे से कह दी भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ आप, तो बिल्कुल वैसी स्थिति है कि थोड़ा सा ये जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि निगेटिव चार्ज अपनी जगह इधर ले लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर फोर्स लगा के इसे इधर बुलाएगा, और ये वाला निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स लगा के इसे इधर बुलाएगा। तो ये इस वजह से थोड़ा सा जो है सेट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जब सेट हो जाएंगे तो ये नई स्थितियां आ गई, तो नई स्थिति को ही तो इंडक्शन होना बोलते हैं। और जब नई स्थिति आ गई बच्चों तो फिर ये इंडक्शन हो गया, और जब इंडक्शन हो गया तो फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिगड़ गई होगी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गई होगी तो फिर यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट जो है वो अब आ गया होगा, वो जीरो नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, पोलर में कैसे हो रहा है भाई। पोलर में अच्छा पोलर तो इंडिविजुअली तो थे डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं थे। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे हुए, तो ध्यान से देखो कि बहुत सारे जो थे हमारे जो उल्टे सीधे बटे हुए थे पहले से, जैसे मान लो यही उल्टे सीधे बटे थे, जैसे ही हमने फील्ड लगाया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही हमने फील्ड लगाया तो क्या हुआ होगा। सपोज करो कि मैंने जो है यहाँ पर फील्ड लगा दिया है, इस तरीके से फील्ड लगा दिया है, ऐसे करके फील्ड लगा दिया है, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे इस तरीके से फील्ड लगा दिया है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, तो सारे जो अपने जो डाइपोल्स थे, ठीक है, या जो भी अपने चार्जेस थे, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, ऐसे एक समान ऑर्डर में अलाइन हो जाएंगे। कि जिस तरीके से क्लास में जब टीचर नहीं होता है तो सारे बच्चे जो है ना डाइपोल्स ही होते हैं, तो वो जो है कोई इधर बैठा है कोई इधर बैठा है, और जैसी क्लास में टीचर आया और सख्त टीचर आया तो सब के सब उसी की दिशा में अलाइन हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सारे डाइपोल्स जो है वो अलाइन हो चुके हैं। और अब यहाँ पर एक नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जो है वो होगा। तो बच्चों पोलराइजेशन क्या हुआ, पोलराइजेशन का मतलब चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, उसमें एक नेट, एक परमानेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक नेट भी कह सकते हैं। तो अगर चाहे नॉन पोलर हुआ चाहे पोलर हुआ, उसमें अगर हम लोग एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर दें, ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको मैं लेक्चर 1 करके डाल दूंगा, लेक्चर 2 में इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।